बच्चों में साइनस की प्रॉब्लम के बारे में। आज वीडियो में मैं बताऊंगी कि साइनस क्या है, साइनोसाइटिस क्या है, बच्चों में अगर होता है तो हम होम्योपैथी की क्या दवा दे सकते हैं, क्या चीज़ें ना करें तो हमारे बच्चों को इससे हम बचा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी पे। पहले हम बात करेंगे साइनस क्या है। इट इज़ अ हॉलो स्पेस within the bones between the cheeks and the forehead behind the eyes। ये एक खाली जगह है जो कि हवा से भरी रहती है, दोनों आपके चीक बोन के पीछे रहती है, आईज और फोरहेड के यहाँ पर प्लेस रहती है। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो जाए, जो इसकी लाइनिंग है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, तो हम इसको फिर साइनोसाइटिस कहते हैं। इसका काम क्या है? साइनस का काम है हमारी नाक को मॉइस्चर देना, टू कीप द नोज एंड नॉस्ट्रिल मॉइस्चर, जिससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट, एलर्जिक चीज़ें हमारे नाक के अंदर ना जाएं, उसको रोकता है। और अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो फिर ये पानी से भर जाएगा, दोनों साइड में रहता है, भर जाएगा ये साइनस। और फिर इसके बाद हमको कंटिन्यूसली रनिंग नोज, कफ, कोल्ड, ये इसके सिम्टम्स हैं। कंटिन्यूसली हेडेक रहेगा, आपको लगेगा मेरे सर में बहुत भारी लग रहा है। अगर आप नीचे झुकेंगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पर कुछ है, और झुक रहा हूँ तो बहुत भारी हो रहा है। फेस में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा, कभी कभार रेगुलर आपको सर्दी जुकाम रहेगा, कभी लगेगा नाक मेरी बंद हो गई है, कभी कभी फीवर आता है। पेशेंट बहुत लंबे समय से अगर इससे ग्रसित है तो उसको फिर कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा लगती है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? कॉज में अगर हम देखें तो कॉमन कफ एंड कोल्ड रह सकता है। अगर बहुत लंबे समय तक हो गया तो ये इन्फेक्शन करेगा आपके साइनस में और आपको साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस, आपको जैसे मौसम बदल रहा है या आप किसी परफ्यूम, किसी पोलन के बगल में आए और आपको लगातार छींकना चालू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया और ये बहुत रेगुलर हो रहा है आपको, तो उस केस को हम बोलेंगे एलर्जिक राइनाइटिस, और उसके कारण भी आपको ये साइनोसाइटिस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा नेजल पॉलिप, हमारे नाक में अगर बहुत लंबे समय से सर्दी जुकाम है तो अंदर मांस बढ़ जाता है अंदर के तरफ, उसको हम नेजल पॉलिप बोलते हैं। अगर वो बहुत समय तक है तो वो आपके नेजल पैसेज को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण भी साइनोसाइटिस हो सकता है। इसके अलावा डीएनएस, डिविएटेड नेजल सेप्टम, आपके नाक को एक सेप्टम डिवाइड करता है, बहुत सॉफ्ट है। अगर नेजल पॉलिप बढ़ा है या चोट लगी है किसी भी कारण से, आपका ये जो सेप्टम है ये टेढ़ा हो जाए या राइट या लेफ्ट के तरफ, तो भी आप साइनस के शिकार हो सकते हैं, साइनोसाइटिस के शिकार हो सकते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। आज हम बात करेंगे सिर्फ बच्चों में साइनस की परेशानी। होम्योपैथी में आप कौन सी दवा लें तो आप अपने बच्चों को ठीक रख सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस लें। तो पहले हम देखेंगे बच्चों में क्यों होता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, आपने उसको पेसिफायर दिया है, मुंह में देखा होगा आजकल ये बहुत ट्रेंड है कि बच्चे के मुंह में हम एक चुस्नी दे देते हैं, पेसिफायर दे देते हैं। अगर बहुत लंबे समय तक बच्चे के मुंह में पेसिफायर है तो वो भी एक इन्फेक्शन का रूप लेने लगेगा धीरे धीरे, और आपके बच्चे के नाक में प्रेशर पड़ेगा, जिससे उसको साइनस की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा एलर्जीज, किसी भी तरीके की आप कोई दवा दे रहे हैं या किसी चीज़ से बच्चे को एलर्जी है, मौसम बदल रहा है, प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, या कोई दवा चल रही है उसके कारण एलर्जी है, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो भी साइनोसाइटिस बच्चे को हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, स्कूल जा रहा है या खिलौनों से खेलता है, खिलौने में धूल है, जब भी जाएगा वहाँ पे धूल होगी, कंटिन्यूसली धूल में खेल रहा है बच्चा, उसके कारण भी कई बार उसको एलर्जीज हो जाती हैं और फिर वो साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो सकता है। डे केयर जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, किसी बच्चे को हुआ, वहाँ से उठाकर वो कोल्डर कफ ले आया और बहुत लंबे समय तक रह गया और फिर उसके बाद उसको साइनस की दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा स्मोक, डस्ट से भी होता है। स्मोक मतलब किसी भी तरीके का स्मोक हो सकता है, उससे भी बच्चे को कई बार आप साइनस की तकलीफ देख सकते हैं। हम क्या करें, ये जो मैंने आपको बताया जो कॉजेज है ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसको आप प्रॉपर क्लोथिंग दें, वेदर चेंज हो रहा है तो क्या फूड हैबिट्स हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठंड में आप गर्म चीज़ दें, गर्मी में नॉर्मल टेम्परेचर पे दें। आइस कोल्ड वाटर या एकदम फ्रिज से निकाला हुआ सामान नहीं देंगे बच्चे को। हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फेक्शन हो गया है साइनस का कि नहीं हुआ है? सर्दी जुकाम हो रहा है, 5 से 7 दिन में ख़त्म हो गया, वो नॉर्मल सर्दी जुकाम था। अगर उससे और आगे चल रहा है तो हो
हो सकता है उसको साइनस की तकलीफ हो। एक्यूट है तो जो डिस्चार्ज है वो वाइट रहेगा। अगर बहुत लंबा समय हो गया है तो ये जो नाक से डिस्चार्ज हो रहा है उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो हो सकता है, डार्क येलो हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, कई बार ब्लैक भी होता है, कई बार इसमें खून भी होता है। अगर बच्चे को बहुत जोर से नाक रगड़ रहा है और उसके बाद भी डिस्चार्ज कंटिन्यूस है, अंदर छाले हो गए हैं या नेजल पॉलिप था उसमें कुछ चोट लग गई है, तो फिर आपका ब्लड मिक्स म्यूकस भी आ सकता है। अगर हम होम्योपैथी दवा देखें बच्चों में साइनस के लिए तो पर्सिटिला 30 बहुत अच्छी है। पर्सिटिला नाइग्रा 30 बहुत अच्छी दवा है। अगर वाइट सिक्रीशन है या येलो सिक्रीशन नाक से हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है, तो 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप पर्सिटिला का आप सुबह दोपहर शाम कम से कम 10 दिन दें। इसके साथ कैमोमिला 200 का डाइल्यूशन एक बार सुबह सुबह 5 दिन दें। आप देखेंगे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा हम एक बहुत अच्छी दवा की बात कर रहे हैं एलिमसिपा 30। सर्दी जुकाम है, आँख से भी आंसू बह रहे हैं, नाक से भी रनिंग नोज कंटिन्यूसली हो रही है, बच्चा बहुत परेशान है, कंटिन्यूसली नाक पोंछने में लगा हुआ है, आंख भी आंसू बहुत सारे आ रहा है, उसमें आप एलिमसिपा बहुत अच्छी वर्क करेगी। 1 चम्मच पानी, सुसुम पानी में 1 चम्मच वार्म वाटर में, इन ल्यूक वार्म वाटर गिव 2 ड्रॉप्स ऑफ एलिमसिपा दिन में 3 बार एटलीस्ट फॉर 10 to 12 डेज। और अगर क्रॉनिक है, आपको लग रहा है बहुत दिन से प्रॉब्लम है, तो आप इसको 20 दिन भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर गले में भी खराश है, खांसी लग रही है, तो आप कौन सी दवा देंगे? काली बाइक्रोम 30। डिस्चार्ज है बहुत ज़्यादा थिक है, कलर चेंज कर चुका है, ग्रीन, ब्लैक, रेडिश, ब्राउन, डार्क येलो है, तो आप काली बाइक्रोम 30 1 चम्मच सुसुम पानी में 1 टीस्पून ऑफ वार्म वाटर 2 ड्रॉप्स थ्राइज अ डे, दिन में 3 बार फॉर 20 डेज अगर आप देते हैं तो आपके बच्चा का एक साइनस एकदम ठीक हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर 30 मेरी बहुत फेवरेट दवा है साइनस के लिए। बच्चा कंटिन्यूसली नाक क्लीन कर रहा है और उसको यहाँ पर घाव बन गया है, अब वो आपको छूने नहीं दे रहा है क्लीन करने के लिए, तो इस कंडीशन में, और जुकाम है, स्नीजिंग भी कर रहा है, इस कंडीशन में आप सल्फर 30 दे सकते हैं। रोज सुबह सबसे पहले बिना ब्रश किए हुए 1 चम्मच पानी में आप इसका 2 ड्रॉप डालें और दोपहर में खाने के पहले 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप डाल के ऐसे आप 5 दिन कंटिन्यूसली दें, आराम ज़रूर लगेगा। नैट्रोम म्यूर 30 ये भी मेरी एक बहुत फेवरेट दवा है साइनस में देने के लिए। आप इसको 1 चम्मच पानी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप बच्चों को दे सकते हैं। 10 डेज के लिए दीजिए और बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। अगर हम पेटेंट दवा के बारे में बात करें तो SBL जो कंपनी है उसका 7 नंबर ड्रॉप जो साइनस के लिए है वो बहुत अच्छा है। इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम बच्चे में? 1 चम्मच पानी में आप 12 बूंद 10 से 12 बूंद डालिए और सुबह दोपहर शाम ऐसे करके आप उसको 15 डेज लगातार दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ आप अल्फा SH टैबलेट, शॉवे कंपनी का है, हाफ टैबलेट सुबह दोपहर शाम ऐसे ही मुंह में टॉफ़ी जैसे बोले खाने के लिए, ये भी आप 10 दिन कंटिन्यूसली साइनस ड्रॉप के साथ दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आराम ज़रूर मिलने वाला है। और इसके अलावा एक साइनस केयर एंडोजर्मन का टैबलेट है, ये भी आधी टैबलेट दिन में 3 बार, या तो आप अल्फा SH दे सकते हैं या ये वाला टैबलेट दे सकते हैं, दोनों साथ में देने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक दवा आप दे सकते हैं उसको। आधी टैबलेट दिन में 3 बार टॉफ़ी जैसे लेना है और 10 दिन के लिए ले सकते हैं, आराम बहुत ज़्यादा मिलेगा। ल्यूकवार्म वाटर देना है इस टाइम पर बच्चे को, स्टीम ज़रूर करवाएं दिन में 1 बार, जिसमें जो भी है अंदर सिक्रीशंस वो बाहर निकले। मसाज आप बच्चों को कर सकते हैं, हल्के हाथ से कुछ भी लगा लीजिए, कोई भी क्रीम, ये ऐसे करना है आपको और ये पीछे तक लेके जाना है दिन भर में 3 बार 4 बार 5 बार, जब भी आपको टाइम मिलता है 3 to 4 सेट्स बना लीजिए और ऐसे बच्चों को आप मसाज दीजिए। उससे क्या होगा, जो साइनस अंदर भर गया है ड्रेन करने में आप उसको ऐसे करके मदद कर रहे हैं। और बच्चे को क्लोथिंग अच्छी रखिए, खाना ठीक दीजिए, पानी प्रॉपर बच्चे को रखना है। कई बार क्या होता है भूख नहीं लगती है, बच्चा खाना छोड़ देता है, तो खाना और पानी ये मेंटेन करके रखना है, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके रखना है। डेफिनेटली होम्योपैथी से रिजल्ट मिलेगा। आई होप आज जो मैंने साइनस के ऊपर बात किया है ये बहुत हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो एक्यूट साइनस के ऊपर मैं रखूँगी, जो कि हम अडल्ट पे अगर एक्यूट साइनस के सिम्टम्स हैं हम उसको कैसे पहचानेंगे, क्या होम्योपैथी दवा देंगे और क्या प्रिकॉशंस लेंगे तो हमेशा के लिए आपको साइनस से
छुटकारा मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोगों का अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे लोगों को ठीक करेंगे, एक हेल्दी समाज कैसे बनाएंगे। थैंक यू सो मच।